खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री में ट्रायंगल और उसका ये दूसरा पार्ट होगा। दोस्तों एक पहले पार्ट में हमने आपको एकदम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताया था जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आपने वीडियो देखा, जो मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट उसको सीख कर खुश हुए हैं। आइए आज भी आप खुश होंगे, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अपने बुक से। ये अपना बुक जो मार्केट में आया है, तो यही बुक आपका मैथ मस्ती गणित, इस बुक से हम आपको बताने वाले हैं कि कितना आसान तरीके से मैंने इस बुक में लिखा है। बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी बुक से भी सीख सकता है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने आज का जो थ्योरी क्लास होगा, उसके बाद अगले क्लास में हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन। तो आइए इस क्लास में देख लीजिए, अपने बुक से मैंने पूरे थ्योरी लेकर आया, जो मैंने जो लिखा है उसे कितना आराम से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले, हालांकि वो छोटी छोटी बात जो हम बता दी है उससे आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको आगे जब बुक पलटेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगा, और यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमजोर विद्यार्थी भी आसानी से सीख सकता है। कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर में पी एन एवं आर एम क्रमशः शीर्ष पी और आर से भुजा क्यू आर और पी क्यू पर खींची गई माध्यिका हो, तो ये देखिए क्या है ना, माध्यिका खींचा गया है पी से और आर से। यहाँ पी से और आर से क्यू आर पी क्यू पर खींची गई माध्यिका है, पी क्यू पर और क्यू आर पर माध्यिका खींचा गया। कैसे खींचा गया है दोस्तों, ध्यान देना। ये एक समकोण त्रिभुज था, पी से खींचा गया है माध्यिका और एक आर से खींचा गया है माध्यिका, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया, इसको मिला दिया गया। अब एक एम एन रेखा हो गया, एक पी एन हो गया, एक एम आर हो गया, एक क्यू आर हो गया, है ना। तो इसमें रिलेशन क्या बनता है दोस्तों, याद रखना, ये दोनों लाइन समानांतर है, इन दोनों लाइनों के वर्गों का योग, यानी कि ये देखिए पी आर, यहां पर आप देखेंगे इधर पी आर का स्क्वायर और एक समानांतर ये वाला उसके समानांतर एम एन का स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला हम ले लिए, तो बचा कौन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, और बड़ा झक्कास से ये फॉर्मूला बन जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि आपको ये वाला दे देगा, हो सकता है ये दे देगा, ये माध्यिका दे देगा और ये वाला पूछ लेगा, तो आराम से इन चार गो में से एक, दो और ये तीन वाला और ये चार वाला, इस चारों में से कोई एक गायब रहेगा और उस लाइन के बारे में पूछेगा, इस फार्मूले से रख के आप बना सकते हैं। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, और इसी में ये जो आपका था ये वाला जोड़ा एक तरफ रहेगा, ये वाला इसके समानांतर है ये वाला, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं दूसरा कलर कर देता हूं, ठीक है ना। ये देखो ये वाला और ये वाला, ये तो है एक दूसरे के समानांतर, इन दोनों का एक तरफ स्क्वायर करना है, वो चीज मैंने कर दिया। दूसरा, ये जो अलग अलग बचा है ये वाला और ये वाला, दोनों माध्यिका के वर्गों का योग एक तरफ। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। दूसरा समझ लीजिएगा कि यही पी एन स्क्वायर और आर एम स्क्वायर, ये कौन, ये पी एन और आर एम, यानी दोनों माध्यिका के वर्गों का योग और कर्ण के वर्ग का योग, लेकिन कर्ण के वर्ग में 5 से गुना करिएगा तो ये दोनों माध्यिका के, कौन वाला, ये वाला दोनों माध्यिका के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होगा। इसलिए आया 4 इंटू पी एन स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। पी एन और आर एम माध्यिका है आपका, 5 से गुना करना है पी आर स्क्वायर में। तो ये बात याद रखना है कि दोनों माध्यिक, ये वाला ये माध्यिका है आपका कौन, पी एन, तो पी एन का स्क्वायर प्लस ये माध्यिका और एक माध्यिका आर एम, ठीक है ना, आर एम का स्क्वायर, इसका जो 4 गुना होगा ना वो किसके बराबर जानते हैं, कर्ण के वर्ग के 5 गुना के बराबर, यानी पी आर स्क्वायर इंटू 5। तो क्या होगा आपको,
कि ये दोनों माध्यिका दे दे और कर्ण पूछ ले तो भी निकाल सकते हो। दोनों माध्यिका के वर्ग का योग करना और 4 से गुना करना, अब 5 इंटू ये कर्ण का स्क्वायर, बस हो गया। तो ये चीजें मैंने यहाँ समझा रखा है, आसानी से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जब आप बढ़ेंगे इस बुक में तो आप देखेंगे, देखिए वैसा ही फिगर है लेकिन एक इसमें नया बात है। एक नया बात क्या है, उसमें क्या था, माध्यिका था और इसमें ये बात है, देख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जहां कोण क्यू 90 डिग्री है, कोण क्यू क्या है 90 डिग्री, एम और एन क्रमशः पी क्यू और क्यू आर पर स्थित कोई बिंदु हो, माने कोई भी बिंदु हो। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, खींची गई माध्यिकाएं हैं। माध्यिका का मतलब है कि एकदम सामने वाली भुजा के बीच में आता, इसका मतलब है कि बीच में आए चाहे बगल में आए कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका ये अगर ये रहता, अगर ये पी एन माध्यिका रहता तो इस भुजा के एकदम मध्य में होता, ठीक है ना। लेकिन माध्यिका वाला में भी लागू होगा, बिना माध्यिका वाला में भी लागू होगा कि अगर इस शीर्ष से एक लाइन खींच दिया सामने वाला पर, एक लाइन इससे खींच दिया और इस लाइन को मिला लिया, इस लाइन को मिला लिया और इसके पैरेलल ये है, समानांतर ये है, बस ये पैरेलल वाला के वर्गों का योग, कौन कौन, एम एन के वर्ग और ये पी आर के वर्ग बराबर होगा कौन, ये है दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, ठीक है ना, आर एम का स्क्वायर और पी एन का स्क्वायर। अगर माध्यिका ये खींचाता माध्यिका तब भी लगता, अब माध्यिका नहीं है तब भी लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर माध्यिका रहता तो माध्यिका में क्या होता, आप पीछे देखे हैं कि दोनों माध्यिका के वर्गों का योग में 4 से गुना और उधर कर्ण के वर्ग में 5 से गुना और ये बराबर हो जाता, ठीक है। आगे आइए, आगे जब इस बुक में बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिकाएं पी एम क्यू एन आर ओ है जो कि बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, ये पी एम माध्यिका, क्यू एन माध्यिका, क्यू आर माध्यिका है और ये बिंदु जी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये सभी माध्यिकाएं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है दोस्तों, तो जब इसमें एक रिलेशन बनता है, पी क्यू क्या है हमारा, देख लीजिए, पी क्यू भुजा है, क्यू आर भुजा है और पी आर भुजा है, तो ये तीनों भुजा के वर्गों का योग इनटू 3 इंटू शीर्ष से चलिए, शीर्ष से चलिए केंद्र तक, शीर्ष से चलिए केंद्र तक, ठीक है ना, इनके वर्गों के योग के बराबर है। यानी आपको क्या करना होगा, तीनों माध्यिका के तीनों भुजा के वर्गों का योग, इन तीनों भुजा के वर्गों का योग इंटू 3 इंटू ये पी जी, क्यू जी और आर जी के स्क्वायर के बराबर। दूसरा कंडीशन इसमें कि 3 गुना ये तीनों भुजा के वर्गों का योग जो पी क्यू, क्यू आर और पी आर है, ये किसके बराबर, 4 इंटू पी एम स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर, देख लीजिए आपका क्यू एन स्क्वायर, ये तीनों माध्यिका, आर ओ स्क्वायर, आर कहाँ, यहाँ आर ओ स्क्वायर, तीनों भुजा के वर्गों के योग में 3 से गुना और तीनों माध्यिका के वर्गों के योग में 4 से गुना, उसके बराबर हो जाएगा। माध्यिका इसमें छोटा होगा इसीलिए इसमें माध्यिका के वर्गों में वर्ग के योग में 4 से गुना करना होगा, तब भुजा के वर्गों के योग में 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये चीजें मैंने इसमें समझा दिया है दोस्तों। ये चीजें मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आप अगर ये बुक लिए होंगे तो आप आसानी से समझ रहे होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो भी आप समझ सकते हैं। आप नजदीकी बुक दुकान पर जाकर आप देख लीजिएगा बुक को। अगला बुक में ये बुक का ही पेज है, आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रायंगल का ये पूरा थ्योरी है, क्वेश्चन तो हम इसके बाद करवाएंगे। कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर स्थित किसी बिंदु जी से भुजा क्यू आर आर पी पी क्यू पर क्रमशः जी एम जी एन जी ओ लंब डाले जाए तब क्या होगा। चलो ये नेक्स्ट पेज में आ जाता है, कट रहा है इसलिए मैं खुद यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आगे क्या लिखा है। यहाँ लंब डाला गया, यहाँ से यहाँ लंब डलाया है, लंब डलाया इसलिए यहाँ दिखा रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना है। इसमें रिलेशन ये बनता है दोस्तों कि यहाँ से P से आइए O तक, पी ओ का स्क्वायर प्लस P से आप O तक आ गए, फिर Q से M तक चलिए, क्यू एम का स्क्वायर प्लस फिर इस सिर से आगे बढ़िए आर एन का स्क्वायर,
Rn का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये टाइप हो चुका था लेकिन ये नेक्स्ट पेज में आएगा इसलिए मैं इसको स्कैन नहीं कर सका, ठीक है। अब लौटिए तो क्या क्या बचा है, लौटिए इधर से आइए, इधर से फिर बचा है Pn का स्क्वायर, लीजिए Pn का स्क्वायर प्लस इधर से लौटिए Rm का स्क्वायर, Rm का स्क्वायर और फिर यहां से लौटिए QO का स्क्वायर, QO का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 टर्म है, इसमें से कोई एक टर्म गायब होगा, बाकी आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप निकाल सकते हो। कोई एक गायब रहेगा, बाकी दिया हुआ रहेगा, एक गायब रहेगा, बाकी दिया हुआ रहेगा, तो जो दिया हुआ रहेगा उसको रख देंगे, जो निकालना है वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें मैंने बताया है जो कि आपको पीछे भी बेसिक क्लास में बताया था, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्यबिंदु को आपस में मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 एवं परिमाप बड़े त्रिभुज का आधा हो जाता है। देख लो, कोई भी त्रिभुज पर लागू होता है, यानी वो त्रिभुज समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, विषमबाहु हो, किसी पर भी लागू होगा, किसके तीनों भुजा के मध्यबिंदु को ले लीजिए, भुजा के मध्यबिंदु, ई भुजा के मध्यबिंदु, इसको मिला दीजिएगा तो जो त्रिभुज बना ना, बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा। और दूसरा बात ये भी जान लो, ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर ही होता है, इस चारों में से किसी का भी एरिया पूछेगा तो बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 ही होगा, और परिमाप जो होगा बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा, इस बात को याद रखना। इसलिए यहां पर लिखा गया है त्रिभुज DEF, त्रिभुज BDF, त्रिभुज EDC, त्रिभुज AFE, ये सब आपस में बराबर है, ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, और ये चारों त्रिभुज में से कोई भी एक छोटका त्रिभुज जो होगा बड़े त्रिभुज ABC का 1/4 होगा, वही चीज यहां पर दिया हुआ है। दूसरा बात, EF जो होगा 1/2 BC, EF का क्या मतलब, ये देखो EF BC का आधा, ये इसके समानांतर है, इसका आधा हुआ, ये बात आप समझ गए। उसी तरह ये वाला इसके समानांतर है, ये वाला दोनों पैरेलल है तो ये होगा इसका आधा, उसी तरह ये वाला इसके समानांतर है तो इसका आधा, ये वाला तो इसका आधा हो ही गया था, तो ये बाकी सारी चीजें वही चीज लिखा हुआ है। और त्रिभुज DEF का परिमाप ABC का 1/2 होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ आगे कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब तथा उसी कोण के अर्धक द्वारा बनाया गया कोण क्या हुआ है जानते हैं। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में PQR ये त्रिभुज है, इसमें एक लंब डाला गया, ये लंब है। उसके बाद क्या है, यहां कहता है कि लंब डाला गया लंब तथा उसी कोण के अर्धक, उसी कोण के अर्धक मतलब इस कोण के अर्धक मतलब इस कोण को 2 बराबर भाग में बांटने वाला जो है, ये कोण के 2 बराबर भाग में बांटने वाला कोण का अर्धक हुआ, और इनके जो बीच कोण आएगा वो कोण क्या होगा, तो इनके बीच का कोण होता है वो 1/2 इन दोनों कोण का अंतर का आधा, यानी कोण APB, ये वाला जो कोण होता है ना, इन कोण और इन कोण के अंतर का आधा, कोण Q कोण R का अंतर किया गया और उसका आधा किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैंने उसमें ये लिखा है समकोण त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण तथा शीर्ष B से भुजा AC पर डाला गया लंब BD हो तो, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब 1 डाल दिया गया है, तब क्या रिलेशन बनता है, तो BD स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर AD गुने CD, मतलब यहां से यहां तक गुना यहां से यहां तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि BD बराबर रूट अंडर AD गुना CD, बात एक ही है, कैसे, स्क्वायर हटा दिया तो रूट इधर चढ़ा दिया। दूसरा एक चीज और है कि अगर ये वाला निकालना है, ये और ये पता है तो कर्ण भी निकल जाएगा, इन दोनों को गुना करो और कर्ण से भाग दे दो, तो BD बराबर क्या है, AB गुने BC, AB गुने BC, अब बट्टा में क्या AC, यानी आधार गुना लंब अब बट्टा कर्ण। तो याद रहे समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर जब हम लंब डालते हैं उस लंब की लंबाई,
जो समकोण वाले सिर से डाले हैं कर्ण पर, ये वाला, इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लंब आधार को गुना कर देंगे, लंब आधार गुना करके कर्ण से भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर ये टुकड़ा पता है तो भी उन दोनों को गुना करके रूट अंडर कर लेंगे, ये तरीका लगा देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यदि एस भुजा क्यू आर पर कोई बिंदु हो तो, ये त्रिभुज है और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एस कोई बिंदु है जहां से इसको मिला दिया गया, जरूरी नहीं कि माध्यिका, उसके लिए यहां देखो एक अलग चीज बताने वाले हैं हम, ठीक है ना, वो चीज अलग बताने वाले हैं, वो भी ये सारे बुक में ऐसे ही लिखे हुए हैं, ध्यान देना। अभी इस पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो आप यहां ध्यान देने लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये क्या है, यहां पर एक बिंदु है एस, कोई बिंदु है, तो इसको मिला दीजिए, तो ये जो रेखा आएगा ना इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के एरिया को उसी अनुपात में बांट देगा, ये वाला उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में ये नीचे वाला भुजा बटेगा। अगर मान लो कि ये पूरा 8 सेंटीमीटर होता भुजा नीचे वाला, ठीक, और 5 इधर कर दिया 3 इधर कर दिया, तो इधर का एरिया अगर 5 वर्ग मीटर आएगा तो इधर का एरिया 3 वर्ग मीटर ही होगा। इसीलिए लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी आर एस का क्षेत्रफल, पी आर एस का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा क्यू एस और एस आर के अनुपात में, क्यू एस और एस आर के अनुपात में, समझ गए ना। अगर मान लो ये पूरा 8 सेंटीमीटर नीचे वाला होता और 5 इधर हो गया 3 इधर हो गया इसको खींचने से, तब पूछेगा बताओ इन दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात, तो समझना कि इस सिर से खींचे हैं तो सामने वाला भुजा जिस अनुपात में बटा होगा उसी अनुपात में उन दोनों त्रिभुज का एरिया भी होगा, अनुपात मतलब बट्टा ही होता है। अब दूसरा कंडीशन ये समझ लीजिए, है वही बात, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। अगर मान लीजिए कि यदि एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु होता, एस ये पी एस जो है ना, ये क्या हो जाता, यहां से एस मध्य बिंदु हो जाता, तब तो ये माध्यिका हो जाता। अब माध्यिका होता तो जितना इधर उतना ही इधर, 2 बराबर भाग में बढ़ जाता, इसीलिए इसका और इसका रेशियो 1/1 यानी 1:1 का दिया गया, ठीक ना। अगर ये माध्यिका हो तो एक माध्यिका जो होता है वो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है ना। आ जाइए आगे समझिएगा कि दिए गए चित्र से हम जान सकते हैं कि एम व एन क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है, पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है एम और एन, इसको मिला दिए। तो पीछे अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो ये जो रेखा होती है तीसरी रेखा के समानांतर हो जाती है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी और इसकी आधी भी हो जाती है ना। दूसरा कंडीशन, इसमें ये वाला रेशियो लग जाएगा, ठीक ना, कि पीएम बट्टा क्यूएम, ये पीएम अब बट्टा क्या क्यूएम, यहां से यहां तक बट्टा यहां से यहां तक बराबर, ये पीओ अब बट्टा ओएस। दूसरा ये भी लगा सकते हैं पीएम, दूसरे पेज में है इसलिए इसमें नहीं दिखा, पीएम बट्टा क्यूएम बराबर इधर से लिख सकते हो पीएन अब बट्टा यहाँ से एनआर लिख सकते हो, एनआर, ये रेशियो भी चलेगा। और यहाँ पीएम बराबर क्यूएम, पीएम बराबर क्या क्यूएम, क्यूएम क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपने इस भुजा के मध्यबिंदु को मिलाया था, है ना। चलो आगे देखो, आगे आपको एक चीज अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था ऐसे कि कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्यबिंदु को मिलाकर जब त्रिभुज बनता है, ये चारों त्रिभुज जो है ना, चारों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाता है और पूरे एरिया का 1/4 होता है कोई एक छोटा त्रिभुज। देखो ये क्या है, यदि बिंदु O PS का मध्य बिंदु हो, बिंदु O PS का मध्य बिंदु है, ई वाला लाइन का ये मध्य बिंदु है, ठीक, तो कहता है तब क्या होगा, त्रिभुज QSO का क्षेत्रफल यानी कि QSO का क्षेत्रफल त्रिभुज PQO के क्षेत्रफल के बराबर, यानी क्या PQO ये वाला क्षेत्रफल के बराबर, QSO
यानी ये वाला इसके बराबर, ठीक है ना। अब आप सीधा समझ लो कि अगर ये लाइन है और इस लाइन में यहाँ कहता है यदि बिंदु O PS का मध्य बिंदु है, PS का मध्य बिंदु है O, और ई मध्य बिंदु से यहाँ इसको मिला दिए और इस शीर्ष से भी मिला दिए, तब 4 गो त्रिभुज बना, 1 2 3, 1 2 3 और 4। ये चारों त्रिभुज आपस में होता है बराबर, इसमें भी और इसमें भी, ये ध्यान दीजिएगा। चारों त्रिभुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और याद रखना कि चारों त्रिभुज जो होगा पूरे बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 ही होगा। तो यहां मैंने समझा दिया कि एस क्यू आर का मध्य बिंदु है, एस जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये है कि ये माध्यिका है। अब माध्यिका के मध्य बिंदु को मिला दिए दोनों शीर्ष से, ठीक है ना। शीर्ष से मिलाने के बाद क्या हुआ, ई माध्यिका खींचे, दोनों शीर्ष से मिला दिए, चारों त्रिभुज आपस में बराबर हुआ। तो वही लिखा मैंने कि एस, वहां पर आप समझ गए हैं कि चारों ये त्रिभुज है, मिट गया, चलो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। और ये माध्यिका खींच दिया, तो माध्यिका खींच दिया, मान लो कि ए बी, इस बार लिख देते हैं सी, और ये डी, ये मध्य बिंदु है। और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये 1 2 3 4, ठीक है ना। चारों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। ये मध्य बिंदु पर मिलना चाहिए, बीच में नहीं, कहीं मध्य बिंदु, थोड़ा सा मैंने बीचे में ले लिया है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो अब देखिए क्या होता है, आपस में ये चारों हो जाते हैं बराबर, बस यही बात है। तो बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 हो जाएगा, कोई एक छोटा वाला। तो चलो, अब लगता है कि सब कुछ शायद हो गया, आइए, ये तक हो गया था। अब चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना जरूरी है त्रिभुज के बारे में, जो बुक में आपको मैंने जिक्र कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वह है कि समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण के आधी होती है, किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी समान। पहला बात ये, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है वो कर्ण की क्या होती है, ऐसे बनेगा, कर्ण की आधी हो जाती है। कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। कर्ण की आधी हो जाती है समकोण त्रिभुज की, यहाँ से त्रिज्या, ठीक ना। अब है, किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी समान, परिवृत्त की त्रिज्या समान होती है। आगे है कि 3 माध्यिकाएं किसी त्रिभुज को एक समान 6 भाग में विभाजित करती हैं। ये सारा जिक्र हम कर चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज में 3 माध्यिका जो है खींचेंगे तो 6 गो त्रिभुज छोटा छोटा समान हो जाता है। समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। चलिए, माध्यिका किसी त्रिभुज के समान 2 भाग में विभाजित करती है, एक माध्यिका खींचेगा 2 भाग में का। आगे है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, तथा समकोण त्रिभुज में भी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, ये तो हम आपको जब बहुभुज पढ़ाएंगे ना तो उसमें इतना बात बताएंगे, ये थोड़ा सा अलग से आ गया। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ये n-2 गुने 180 डिग्री, तो ये इसको हम आगे बहुभुज में समझाएंगे, बाकी उसका अलग टॉपिक भी दिए हैं। चौथा समझिए, किसी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती है। अगर समान कोण है उसके सामने की भुजा समान। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये सब बताए हुए हैं। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। इस बात का भी जिक्र आपको मैंने कर दिया था। अब मान लो कि कोई त्रिभुज है, 2 भुजा ले लीजिए, इसके मध्य बिंदु को मिला दीजिए, तो तीसरा से आधा होगा और तीसरा के समानांतर भी होगा। अब कहता है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाए तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल। सही बात है, कोई भी त्रिभुज हो और कोई भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को लेकर मिलाकर त्रिभुज बनाते हैं तो 1 2 3 4 चारों त्रिभुज जो होता है समान होता है और बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है, वही चीज लिखा गया। किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वह भी समबाहु त्रिभुज ही होता है। आगे देख लीजिए, त्रिभुज के ही बारे में ये सारे डिटेल मैंने बुक में लिखे हैं, जो कि आसानी से आप सीख सकते हो देख के। कहता है, किसी त्रिभुज के कोनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं।
यानी कोण के समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं। दूसरा है त्रिभुज का अंतःकेंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। त्रिभुज का अंतःकेंद्र जो होता है भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इस कोण के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, कोण के समद्विभाजक, ई कोण को बराबर भाग में बांटते गया, इस कोण को बराबर भाग में बांटते गया, इस कोण को बराबर भाग में बांटते आया, और जहां मिला ये अंतःकेंद्र है और ये भुजा से समान दूरी पर होता है। त्रिभुज का अंतःकेंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। भुजा ये है ना, इससे यहां लाइए बराबर दूरी होगा, उतना ही दूरी इधर होगा, उतना ही दूरी इधर होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला है 12 नंबर, किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र यानी सर्कमसेंटर कहते हैं, ठीक है ना। वही परिकेंद्र होता है जहां लंब समद्विभाजक मिलता है। लंब समद्विभाजक मतलब क्या कि लंब भी होगा भुजा पर और वो समद्विभाजित भी करेगा उस भुजा को बराबर दो भाग में। आगे त्रिभुज का परिकेंद्र शीर्ष से समान दूरी पर होता है। त्रिभुज का जो परिकेंद्र होगा वो शीर्ष से, अंतःकेंद्र है तो भुजा से, परिकेंद्र रहता तो शीर्ष से समान दूरी पर, शीर्ष से समान दूरी पर होता। वो जहां भी होता ना तो तीनों शीर्ष से वो समान दूरी पर होता। आगे है त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ये बात हम आपको बता रखे हैं। ये बात ऐसा है कि माध्यिका जो होगा, माध्यिका मीडियन सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटेगा, दो भाग में ये भी आएगा, सामने वाले भुजा को बांटेगा, और ये 2:1 में, इधर से 2 तो भुजा की तरफ 1, कोना की तरफ से 2 तो भुजा की तरफ से 1, कोना की तरफ से 2 भुजा की तरफ से 1, ये रेशियो होता है, वही है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। यानी त्रिभुज के कोई माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है उसे केंद्रक कहते हैं। लंबवर्धक जहां मिलता है वो कहलाता है परिकेंद्र, और जहां तीनों अंतःकोण के समद्विभाजक मिलते हैं वो अंतःकेंद्र कहलाता है। चलिए ये बात जान चुके हैं आप। आगे और इसमें लिखा है या माध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं केंद्रक को, ठीक ना। केंद्रक को माध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। वो कैसे होता है, माध्यिका के कटान बिंदु, है ना। आगे समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, अंतःकेंद्र व मध्य केंद्र और परिकेंद्र एक ही बिंदु पर होता है। समबाहु त्रिभुज में सब एक ही जगह होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु और लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होगा एक बीच में, कर्ण के बीच में, और लंब केंद्र कहाँ होगा, एकदम समकोण वाला शीर्ष पर। अब यही बात है, समकोण वाला शीर्ष पर होता है। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि एक आधार पर मान लो कि एक त्रिभुज बना है और इसी से आगे भी बढ़ाइए, ठीक है, यहां भी लाइए, तो ये दोनों त्रिभुज जो बना था ये दोनों त्रिभुज का एरिया समान होगा। आगे यदि किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाएं बराबर हो तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो माध्यिका बराबर है, जैसे दो भुजा बराबर रहता है तो समद्विबाहु होता है, उसी तरह दो माध्यिका भी बराबर अगर पता चल रहा है तो समद्विबाहु होगा। त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में काटती हैं। चलिए इतना बात आपको पता है। चलिए ये सारी चीजें मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए, यानी कि इस बुक में वो जो पेज जिस तरह से लिखा गया है, बुक जैसे लिखा गया, वो चीजें केवल बताया हूं मैं और कुछ नहीं बताया था। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, और 2019 तक एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं वो भी इंक्लूड है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।